हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसपी सोशियोलॉजी पर। आज हम समाज शास्त्र के अंतर्गत आने वाले नातेदारी व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। नातेदारी किनशिप, इसके अंतर्गत हम निम्नलिखित शीर्षकों का अध्ययन करेंगे। नातेदारी की परिभाषा, नातेदारी के प्रकार, नातेदारी की श्रेणियाँ, नातेदारी शब्दावली या संबोधन, नातेदारी व्यवहार या रीतियाँ। नातेदारी की परिभाषा। नातेदारी व्यक्तियों का एक ऐसा वर्ग है जिन्हें रक्त संबंध या वैवाहिक संबंध के कारण नातेदारी या संबंधी माना जाता है। नातेदारी की दूसरी परिभाषा। नातेदारी से अभिप्राय ऐसे व्यक्तियों के परस्पर संबंधों की व्यवस्था से है जो प्रजनन एवं वास्तविक वंशावली के आधार पर परस्पर संबंधित हैं, अर्थात विवाह या रक्त संबंधों के आधार पर जुड़े हुए व्यक्ति नातेदार या नातेदारी व्यवस्था का निर्माण करते हैं। नातेदारी की तीसरी परिभाषा। जी.डी. माइकल के शब्दों में, जब हम नातेदारी शब्द का प्रयोग करते हैं तो उससे हमारा आशय रक्त और विवाह से संबंधित व्यक्तियों के संबंधों को व्यक्त करना होता है। नातेदारी के प्रकार, टाइप्स ऑफ किनशिप। इसके दो प्रकार हैं, एक रक्त मूलक नातेदारी और दो विवाह मूलक नातेदारी। रक्त मूलक नातेदारी क्या है? समान रक्त के आधार पर जिन संबंधों का निर्माण होता है वह रक्त संबंधी कहे जाते हैं, जैसे माता पिता और उनकी संतानें, दादा दादी, चाचा बुआ, मामा व नाना नानी आदि। गोद लिए हुए पुत्र पुत्री अनुमानित रक्त संबंधी कहे जाते हैं। दो विवाह मूलक नातेदारी। विवाह संबंधों के माध्यम से जिन संबंधों का निर्माण होता है उन्हें हम विवाह मूलक नातेदारी या विवाह संबंधी नातेदारी कहते हैं, जैसे पति पत्नी, जीजा साली, मौसा मौसी, सास ससुर, देवरानी जेठानी आदि। नातेदारी की श्रेणियाँ, कैटेगरीज ऑफ किनशिप। इसके तीन श्रेणियाँ हैं। नातेदारी की तीन श्रेणियाँ हैं, एक प्राथमिक नातेदारी, दो द्वितीयक नातेदारी, तीन तृतीयक नातेदारी। एक प्राथमिक नातेदारी क्या है? कुछ लोगों के साथ विवाह तथा रक्त संबंधी आधारों पर नातेदारी प्रत्यक्ष, घनिष्ठ तथा निकट की होती है, उन्हें प्राथमिक नातेदारी कहा जाता है, जैसे पति पत्नी, पिता पुत्र, भाई बहन आदि। प्रोफेसर एस.सी. दुबे ने 8 प्रकार के प्राथमिक नातेदारी संबंधों का उल्लेख किया है, जैसे पति पत्नी, पिता पुत्र, पिता पुत्री, माता पुत्र, माता पुत्री, भाई भाई, बहन बहन तथा भाई बहन। द्वितीयक नातेदारी। द्वितीयक नातेदारी वह नातेदारी है जिसके अंतर्गत वे संबंध आते हैं जो प्राथमिक नातेदारी या संबंधियों के प्राथमिक संबंधी होते हैं, जैसे बुआ, मौसी, साला, नानी, दादी इत्यादि। तीन तृतीयक नातेदारी। तृतीयक नातेदारी वह नातेदारी है जिसमें व्यक्ति के द्वितीयक संबंधियों के प्राथमिक संबंधियों को सम्मिलित किया जाता है, जैसे चाची, फूआ, चाची, फूफा, मौसा, मामी आदि। नातेदारी शब्दावली या संबोधन। नातेदारी व्यवस्था में व्यक्ति विशेष का अन्य व्यक्तियों के साथ संबंधों को स्पष्ट करने के लिए जिस शब्दावली को प्रयोग में लाया जाता है उसे हम नातेदारी शब्दावली कहते हैं। मानव शास्त्री मॉर्गन के अनुसार नातेदारी शब्दावली के दो प्रकार हैं, एक वर्गीकृत नातेदारी शब्दावली, दो विशिष्ट या वर्णनात्मक शब्दावली। एक वर्गीकृत नातेदारी शब्दावली। वर्गीकृत नातेदारी के अंतर्गत अनेक नातेदारों को एक ही वर्ग में लिया जाता है और उन्हें एक ही नाम से संबोधित किया जाता है, जैसे पिता के स्तर के सभी नातेदारों जैसे चाचा, ताऊ, मामा, मौसा, फूफा आदि के लिए एक ही शब्द अंकल का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार माँ के स्तर के सभी नातेदारों जैसे बुआ, मौसी, चाची, ताई आदि के लिए आंटी तथा चचेरे, मौसेरे, फुफेरे, भाई बहनों के लिए कजन शब्द का प्रयोग किया जाता है।
वर्गीकृत नातेदारी शब्दावली का प्रयोग दक्षिण भारत के कुछ समुदायों तथा भारत की कुछ जनजातियों के द्वारा किया जाता है। 2. विशिष्ट या वर्णनात्मक नातेदारी शब्दावली। वर्णनात्मक नातेदारी के अंतर्गत विशिष्ट नातेदार को विशिष्ट शब्द द्वारा संबोधित किया जाता है, जैसे पति, पत्नी, माता, पिता, पिता के भाई के लिए ताऊ या चाचा, माँ की बहन के लिए मौसी, माता के भाई के लिए मामा, बुआ के पति के लिए फूफा आदि। उत्तर भारतीय समुदायों में वर्णनात्मक नातेदारी संज्ञाओं का अधिक प्रचलन है। नातेदारी व्यवहार या रीतियाँ। नातेदारी में व्यवहार करने के 6 प्रकार की रीतियाँ हैं। 1. परिहार। परिहार संबंधों के अंतर्गत नातेदारी में 2 परस्पर संबंधी आमने सामने की स्थिति में प्रत्यक्ष रूप से व्यवहार करने से बचते हैं, जैसे ससुर और पुत्र वधू, सास और दामाद, भावज और भैंसुर इत्यादि। 2. परिहार संबंध। परिहार संबंधों का प्रचलन विशेष रूप से विवाह संबंधियों से होता है। परिहार संबंधों में हंसी मजाक, छेड़छाड़, अश्लील व भद्दे कथन आते हैं, जैसे देवर भाभी, जीजा साली, ननद भौजाई, साले बहनोई इत्यादि के परिहार संबंध। 3. माध्यमिक संबोधन। माध्यमिक संबोधन व्यवहार का वह तरीका है जिसमें किसी संबंधी के संबोधन हेतु किसी अन्य व्यक्ति को माध्यम बनाया जाता है, जैसे उत्तर भारतीय समाज में विवाहित औरतें पति, भैंसुर व ससुर का संबोधन बच्चों के माध्यम से करती हैं। 4. मातुलेय। इस प्रकार के संबंधों में सभी पुरुष नातेदारों में मामा सर्वोपरि होता है। मातृसत्तात्मक समाजों में बच्चे अपने पिता के बजाय मामा को अधिक सम्मान और महत्व प्रदान करते हैं। मामा भी अपने भांजे और भांजी के प्रति कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का निर्वाह करते हैं, जैसे भारत की खासी जनजाति। 5. पितृस्वश्रेय। कुछ समाजों में परिवार के विशेष उत्सवों में बुआ अर्थात पितृस्वशा को अधिक महत्व प्रदान किया जाता है, जैसे उत्तरी भारत में विवाह के समय और टोडा जनजाति में बालक के नामकरण करने के लिए बुआ का महत्व होता है। 6. संकटी या सहप्रसविता। इस प्रथा के अंतर्गत जब प्रसूता स्त्री प्रसव काल के दौरान जिस प्रकार का खाना खाती है और विभिन्न प्रकार के परहेज या निषेधों का पालन करती है, ठीक उसी प्रकार के निषेधों व खान पान का परहेज उसके पति द्वारा किया जाता है, जैसे भारत की टोडा और खासी जनजाति। थैंक्स। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल SP Sociology।